दोस्तों, जापान के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट और खोज किया है कि पानी आपकी आवाज सुनता है। सही सुन रहे हैं, आपके अगल बगल जो पानी है वो पूर्ण रूप से आपकी आवाज सुनता है और उसे समझता है और महसूस भी करता है। ये मेरा दावा नहीं है, जापान के वैज्ञानिक मसारू इमोटो का दावा है। और इस वीडियो में मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका भी बताऊंगा कि आपके अगल बगल जो पानी है, ग्लास में है, टब में है या कहीं पे भी रखा है, वो आपकी आवाज किस तरह से सुन रहा है, समझ रहा है और रिएक्ट कर रहा है उस पे। ये सारी चीजें अब तक आपको लगता होगा कि ये बिल्कुल फालतू की बातें हैं, पानी कैसे आवाज सुनता होगा। आपने देखा होगा कि तमाम मौलाना, मौलवी या बाबा, साधु या किसी धर्म के लोग अक्सर जब किसी की तबीयत खराब होती है या कोई जादू करना होता है तो वो पानी में फूंक कर देते थे। उस समय तो लगता था ये धार्मिक हिस्सा है, लेकिन असल में वो वैज्ञानिक हिस्सा था। वो पानी में अपना मंत्र, अपनी दुआ रखते थे और वो पानी सामने वाले पे असर भी कर जाता था। ये कैसे होता है, ये बाद में 3-4 साल पहले जापान के वैज्ञानिक मसारू इमोटो ने जब एक्सपेरिमेंट किया और जो उसके रिजल्ट आए, उसके बाद किताब भी छपी और वो अमेरिका की बेस्ट सेलर किताब हुई। तो कैसे किया था वो एक्सपेरिमेंट, मैं आपको करके दिखाता हूं आपको। देखिए, ये मसारू इमोटो ने 3 जार लिए, एक साइज के 3 जार, ये एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है। 3 जार लिए और 3 जार में चावल भर दिया। चावल इतना इतना चावल रखा, इतना इतना चावल, और तीनों जार को पानी से भर दिया और तीनों जार को 1 महीने के लिए एक कोने में एक जैसी जगह, सेम जगह रख दिया। बस उसमें उसके बाद करना क्या था, मसारू इमोटो ने एक जार के पास जाते थे और उससे कहते थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इस जार का जो चावल है वो बहुत अच्छा हो जाए। बहुत पॉजिटिव बातें करते थे उस जार के सामने जाके। और दूसरे जार के पास जाते थे और उसके पास कुछ नहीं बोलते थे, ऐसे देखते थे और चले जाते थे, मतलब इग्नोर कर देते थे। और तीसरे जार के पास जाते थे, उसे खूब भद्दी भद्दी गालियां देते थे, पानी के अंदर को गालियां देते थे और बेकार बातें, नेगेटिव बातें करते थे। अब समझिए, ये तीनों जार 1 महीने के बाद जब खोले गए तो जो पहला वाला जार था जिसमें बहुत प्यार भरी बातें की गई थी, आप ध्यान से देखेंगे अगर आपको दिख रहा होगा यहां पे, तो सारे चावल बहुत अच्छे से फर्मेंटेशन हुई थी। बहुत चावल में सारे चावल बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहे थे। समझ रहे हैं, इस चावल को अगर आप देखेंगे तो बहुत सफेद दिखाई दे रहे थे। दूसरे जो चावल थे जिसमें कुछ बातें नहीं की गई थी, उसमें नॉमिनल सा रिएक्शन हुआ था, एकदम नॉमिनल सी चीजें हुई थी, मतलब कुछ जो अपने आप हो पाया था हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। तो इसमें आप देखिए हल्का पीलापन आ गया था, चीजें आ गई थी। लेकिन जो तीसरा जार था जिसमें गालियां दी जा रही थी, जिसमें नेगेटिव बातें की जा रही थी, वहां पर फर्मेंटेशन होने के बजाय पानी काला पड़ गया था और चावल काले हो गए थे। मतलब पानी जो सुन रहा था उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहा था और उसी हिसाब से परिणाम है। अब मसारू इमोटो के आगे एक्सपेरिमेंट पे ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ये दिमाग भी इसी तरह होता है, क्योंकि दिमाग में भी पानी भरा होता है और ये दिमाग जो है वो आपकी बातों को सुनता है। अगर आप रोज कोई नेगेटिव बातें करते हैं कि नहीं यार मेरा तो ये नहीं हो पाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकता, तो आप निश्चित रूप से वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास करने की क्षमता है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, करने की क्षमता है और रोज आप पॉजिटिव बातें करते हैं, तो आपके साथ 2 लिंक तैयार होता है। एक आप करने की स्टेमिना, एक करने का तरीका, और दूसरा जो दिमाग में पानी भरा है, पॉजिटिव एनर्जी। ये दोनों चीज मिलेगी और काम में सफल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो ये देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर नेगेटिव बातें, नहीं नहीं ये तो हमसे नहीं होगा, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सोचेगा वो करेगा, और अगर जो पॉजिटिव बातें करेगा वो निश्चित रूप से पॉजिटिव रहेगा और बहुत आगे जाएगा। इसीलिए हर धर्म के विद्वान कहते हैं कि सुबह उठकर हमें हमेशा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए और लगातार हमेशा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, नकारात्मक बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। ये पहले शास्त्र
शास्त्रार्थ वाली चीजें थी, पहले लगता था ये धार्मिक अंश का भाग है, लेकिन असल में वैज्ञानिक भाग है, क्योंकि दिमाग में भी पानी भरा रहता है 70%, और वो पानी दिमाग के साथ रिएक्ट करता है, और जैसी स्थिति मन में बनती है, आप करो चाहे ना करो, आपका दिमाग आपको नेगेटिव कर देगा और आप नेगेटिव हो जाओगे और वो काम नहीं होगा। चलिए मसारू इमोटो को समझते हैं। मसारू इमोटो कहते हैं कि पानी के प्रयोग का मकसद यह पता लगाना था कि पानी पर सकारात्मक और नकारात्मक शब्द, विचार और भावनाओं का क्या असर पड़ता है। इमोटो का मानना था कि पानी एक मौलिक और सार्वभौमिक पदार्थ है जो मानवीय भावनाओं और इरादों को गहराई से प्रभावित होते हैं। इमोटो कहते हैं कि जो मानव की भावनाएं होती हैं और इरादे होते हैं, ये पानी समझ जाते हैं, कुछ दिन तक उनके साथ रहते रहते। इमोटो का मानना था कि पानी पराबैंगनी प्रकाश कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे के संपर्क में आकर लगातार इन बदलावों को दूरी से किया जा सकता है और इससे समझा जा सकता है। इमोटो का जो किताब थी, इमोटो का मानना था कि पानी में मेमोरी होती है और जिसके संपर्क में वो आता है उसे याद रखता है। पानी जिसके संपर्क में आता है, पानी उसे याद रखता है। इमोटो कहते हैं पानी में मेमोरी होती है। ये आप जो चीजें आज समझ रहे हैं, ये एक वैज्ञानिक बातें कह रहे हैं, लेकिन तमाम धर्मों में, हर धर्मों में लगभग पानी पीने से पहले, खाना खाने से पहले एक मंत्र का प्रावधान होता था। हिंदू धर्म में भोजन मंत्र कि खाना खाने से पहले पढ़िए। लोगों को लगता था कि ये आध्यात्मिक चीजें हैं, लेकिन पहले के लोगों ने तमाम साइंटिफिक चीजें पहले ही सोच रखी थी कि अगर हम पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, मंत्र करेंगे, तो पेट में जो पानी का स्ट्रक्चर है वो सुन रहा है और वो हमारे खाने का डाइजेशन ठीक से करेगा। दिमाग में जो 70% पानी है वो सुन रहा है, वो समझ रहा है, वो स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे कि हम आज ये नौकरी पा लेंगे, हम निश्चित रूप से पा लेंगे, तो हमारी मेहनत तो है, लेकिन उसके साथ जो दिमाग की पॉजिटिविटी बन रही है वो भी है। लेकिन अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, नहीं नहीं ये नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं तो खराब ही हूं, तो वो जीवन भर खराब रहेंगे। ये लिख के रख लीजिए, उनके अंदर कभी पॉजिटिविटी नहीं आने वाली है, वो आगे बढ़ तक नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग वहां तक उन्हें नहीं ले जाएगा। मसारू इमोटो का एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं था, उनकी किताब 2004 में प्रकाशित हुई थी और वो बेस्ट सेलर दुनिया की किताबें थी। आप गूगल पे जाके इसे देख सकते हैं। मसारू इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट बर्फ पे भी किया था कि पानी किस तरह से सुनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। मसारू इमोटो ने एक ग्लास लिया और अलग अलग ग्लास, 2 ग्लास में बर्फ जमाए क्रिस्टल के, और अलग अलग गिलासों के पास अलग अलग बातें कहीं। एक गिलास के पॉजिटिव बातें, अच्छे संगीत चलाए, अच्छा कुछ सुनाया और बर्फ जमने के लिए उसको रेडी किया। दूसरे गिलास के सामने नेगेटिव बातें, गंदी बातें और गंदे संगीत चलाए, उसके बाद से उसको भी जमने के लिए रखा। लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर निकल के सामने आया, जो बर्फ के सामने पॉजिटिव गाने चलाए गए थे, पॉजिटिव बातें की गई थी, वो बर्फ बहुत अच्छा जमा, अच्छा क्रिस्टल जमा, वो देखने में भी अच्छा लग रहा था। और माइक्रोस्कोप से जब उस क्रिस्टल को देखा गया तो उसमें बहुत सुंदर क्रिस्टल वो था। लेकिन वहीं पर जिस पानी के सामने नेगेटिव बातें की गई, बेकार बातें की गई, वही पानी, सेम प्यूरिफायर का पानी, सेम एक जैसा पानी, वो बेकार दिख रहा था। उसके जो क्रिस्टल थे वो बेकार दिख रहे थे। तो समझिए, पानी में सोचने, समझने और महसूस करने और मेमोरी की शक्ति होती है, और इसे हम समझ नहीं पाते हैं और लगातार नेगेटिव बातें करते हैं। मेरे वीडियो का मकसद बनाने का यह था कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करें, और नेगेटिविटी तब खत्म होगी जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, या किसी पॉलिटिक्स में है, या किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपको उस जगह के गोल का सबसे ऊंचे ऊंचाइयों को रखना है और दिन भर यही सोचना है मेहनत के साथ। ये नहीं कि सिर्फ सोचते रहो, कुछ नहीं होने वाला उससे भी। मेहनत के साथ अच्छी चीजें सोचनी है, नेगेटिविटी को बहुत दूर रखना है, नेगेटिव लोगों को ही दूर रखना है, हटा दीजिए उनको अपने जीवन से। आप एक ना एक दिन ऊंचाइयों पे रहेंगे, ये विज्ञान का प्रमाण है, क्योंकि 90% पानी जो आपके दिमाग में है वो हमेशा आपको आगे फोर्स करता रहेगा, क्योंकि कोई आपकी नेगेटिव
नेगेटिविटी सुनता है या नहीं सुनता है, आपका दिमाग जरूर सुनता है, और उस दिमाग में जो 70% पानी है वही नेगेटिव और पॉजिटिव आपको बना देता है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे थे तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।